ओम साई राम, जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। और आज मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेकर आई हूँ कि कैसे हम बाबा से बातें कर सकते हैं, कैसे हम बाबा से मार्गदर्शन पा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सारे प्रश्नों के लिए। देखिए, बाबा पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाबा से कुछ पूछने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें तैयार रहना चाहिए कि बाबा जो भी उत्तर देंगे, चाहे वो हमारे मन के अनुसार हो या नहीं, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें बाबा पर पूरा पूरा विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो बाबा पर। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे जिस तरह मैं बात करती हूँ बाबा से, वो मैं आपको बताने आई हूँ। बहुत लोग हैं जो मन ही मन बातें करते हैं और बहुत बाबा के बच्चे हैं जो बाबा से इस तरह बात करते हैं कि बाबा हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम कैसे अपने घर वालों से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाबा से वो बातें करते हैं। तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ जो मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि बाबा मेरे साथ मेरे घर पे रहते हैं, और इसलिए मैं उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बात करती हूँ जैसे मैं अपने बेटे या हस्बैंड के साथ बात करती हूँ। तो और इसलिए मैं बहुत बेहिचक होकर बाबा से सारे सवाल भी पूछती हूँ, छोटे बड़े जो भी हों। ऑफ कोर्स, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं ना, उसी में मैं गाइडेंस लेती हूँ। तो गाइडेंस किस तरह से लेनी है वो आज हम जानते हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका है जो हमारी साई सच्चरित्र में भी दिया गया है, चिट्स के थ्रू। आप 2 चिट्स बना लीजिए, येस एंड नो की, और हमेशा बाबा के सामने वो चिट्स रखिए। फिर जब आपके मन में सवाल उठता है तो आप अपना सवाल पूछिए, चिट्स को थोड़ा हाथ में घुमाइए और नीचे रखिए और आंख बंद करके वो चिट उठाइए। जो भी जवाब होगा, येस या नो, अगर आप पूछ रहे हैं कि बाबा मैं ये वाला कोर्स करूं कि नहीं फॉर इंस्टेंस, तो अगर बाबा का जवाब आता है नहीं, लेकिन आपको करना है, आपको बहुत मन है, तो आप फिर भी पूछेंगे बाबा से कि चलो बाबा, मैं आपसे 3 बार पूछूंगी। मैं भी जनरली ऐसे करती हूँ, बाबा 3 बार पूछूंगी, आप मुझे बताइए। अगर 2 बार आपने हाँ बोला तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ है, लेकिन अगर 2 बार ना बोला तो मैं समझ जाऊंगी कि ना है। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान का मन है, वो चाहता है कि बाबा हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार जो चीज़ें हमारे लिए मतलब बाबा मना करते हैं, भले वो हमारे मन के अनुसार ना हो, लेकिन हमें वो मानना ही मानना है। क्योंकि बहुत बार मैं भी जब पूछती हूँ ना कुछ कुछ बातें, तो बाबा मना कर देते हैं, तो मैं तो एक बार ही में ही बोल देती हूँ, अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। मैं स्टार्टिंग में किया करती थी कि मैं 3 बार पूछती हूँ, बाबा आप प्लीज़ हाँ बोल दो, प्लीज़ हाँ बोल दो। फिर भी ना आता था तो मैं सोचती थी अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ना बोल रहे हो तो ना ही सही। बट एक वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 3 बार पूछिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अपने मन की तसल्ली कर लीजिए, लेकिन बाबा का आंसर अगर ना है तो वो ना ही रहेगा, वो हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस चीज़ में हमारी भलाई है, वो आगे चल के हमें पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रद्धा तो रखो, साथ में सबूरी भी रखो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए है। तो अगर बाबा नहीं बोलते हैं किसी चीज़ के लिए आपको, तो प्लीज़ उसे वैसा ही फॉलो कीजिए, बिकॉज़ आपने बाबा से गाइडेंस सीख की है और बाबा ने आपको अपना जवाब दिया है उस चिट के थ्रू। अगर आप वो गाइडेंस नहीं फॉलो करते तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने ही पड़ेंगे आगे जाके। क्योंकि हमने साई सच्चरित्र में भी पढ़ा है कि जब बाबा कहते हैं कि कुछ कुछ डिवोटीज़ को आप ट्रैवल ना करो, अभी अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी गांव के बाहर नहीं जाओ, तो भी अगर वो जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा हुआ, बाबा संभाल लेते हैं, लेकिन बाबा पहले ही वार्निंग देते हैं कि ना करो वो चीज़। तो अगर हम तो क्लियरली पूछ रहे हैं बाबा से कि ये करूँ कि नहीं, और अगर हम जवाब नहीं है तो उसको वैसे ही फॉलो करो। और अगर बाबा हाँ बोल रहे हैं, वो हाँ भी आपके मन के विरुद्ध है, आप चाहते थे कि बाबा ना बोले लेकिन बाबा ने हाँ बोल दिया, तो वो भी आपको फॉलो करना है। तो एक ये तरीका है थ्रू चिट्स। एंड दूसरा तरीका मैं एक और फॉलो करती हूँ साई सच्चरित्र के थ्रू। मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस में बताया है, जब मैं लोगों के अनुभव नरेट करती हूँ, कि मैं ऐसे जनरली पूछती हूँ बाबा से, साई सच्चरित्र लेकर बैठो, आंखें बंद करो, अपना सवाल पूछो बाबा से, और कोई भी एक पेज खोल दीजिए। जो आपके मन में सवाल है ना, उसका जवाब आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। आप वो पेज खोलिए और वो पढ़िए, वो 2 पेजेस जो खुलेंगे।
आपको अपने मन का जवाब मिल ही जाएगा वो 2 पेजेस में। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि किसी मतलब वो जो स्टोरी है, वो स्टोरी का जो सार है उसके थ्रू आपको पता चले, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बाबा, मैं जनरली ऐसे करती थी कि जब साई सच्चरित्र खोल के मैं पूछती हूँ तो मैं बोलती हूँ बाबा को कि बाबा मुझे स्वीकार या अस्वीकार के करके बताइए कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ये ठीक है या नहीं है। तो अगर वो 2 पेज पे कहीं अस्वीकार आ जाता तो मैं समझ जाती थी कि बाबा नहीं चाहते, एंड कहीं अगर आता था कि स्वीकार तो मैं समझ जाती थी कि ओके बाबा का आंसर येस है। या फिर बाबा को मैं ये भी बोलती थी कि मुझे आज्ञा या अवज्ञा इस तरह से भी आप बताइए। अगर आप ये नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली येस नो की चिट में पूछिए। या फिर कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप जैसे कोई पढ़ाई में कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कहीं आपको 2 जगह नौकरी के ऑप्शंस आए हैं, तो आप पूछना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, इस तरफ या इस तरफ। तो आप वो दोनों जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसकी चिट बना के रखिए, एंड वो फिर पूछिए कि बाबा इनमें से कौन सी चिट, जो भी चिट आएगी दैट मीन्स दैट इज़ योर आंसर फॉर मी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बाबा से बातें कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैं वापस स्पेसिफाई कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आपका बाबा के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। पूर्ण मतलब पूर्ण विश्वास। विश्वास नहीं है तो फिर ये चिट सिस्टम फॉलो करके, या फिर आप अगर ये भी करें साई सच्चरित्र के थ्रू भी पढ़ के पूछें, तो भी कुछ मतलब नहीं है वो सब चीज़ों का, अगर आप उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं, आपको विश्वास नहीं है तो। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज इतने इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि वो हमें गाइडेंस हर पल देते रहते हैं। आप अगर येस और नो की चिट तक नहीं भी पहुँचे ना, तो जो आपके मन में जो आंसर्स आ जाते हैं कुछ कुछ सवालों के, वो बाबा ही आपको गाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज बाबा इज़ विद इन अस एंड ही लव्स ऑल हिज चिल्ड्रन। हर एक बच्चे से बाबा का अपना एक अलग रिश्ता होता है, और बाबा हर एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। देखा जाए तो इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा महसूस होता है और किसी को इतना महसूस नहीं होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज हमारी श्रद्धा का लेवल अलग अलग है। हमारा बाबा के प्रति जुड़ाव है वो अलग अलग है। अगर आप बाबा को पूर्णतः समर्पण करके प्यार करें उनसे, बोलते हैं ना कि जो चाहो बाबा आप कर लो, बस आप जो चाहो कर लो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। फिर चाहे वो आपके हित में अब नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन देखिए आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, एंड बाबा किस तरह से आपको हर एक मुसीबत से बचाते चले जाएंगे। तो ये मेरा मेथड है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, एंड जनरली आई फील बहुत सारे बाबा के बच्चे यही मेथड फ़ॉलो करते हैं, तो आप लोग भी फ़ॉलो कीजिए। बाबा के सामने अगर आपको कोई इच्छा व्यक्त करनी है या मन्नत मांगनी है, तो मैं ये भी कहूँगी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे भी मैं बात कर रही हूँ। सोचा नहीं था लेकिन मुंह से निकला है, तो शायद बाबा की इच्छा हो कि अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा हो तो 9 दिन 9 दिए जलाइए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी किया हुआ है, मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। 9 दिन 9 दिए जलाकर कैसे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबा से मांग सकते हैं। या फिर अगर कोई इच्छा पूर्ति हो गई तो आप बोल सकते हैं बाबा को कि बाबा अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं 9 दिन 9 दिए जलाऊंगी। आप ये भी कर सकते हैं, एज अ थैंक यू नोट आप ज़रूर बाबा के सामने 9 दिन 9 दिए जला सकते हैं। किन किन को 9 दिन 9 दिए पॉसिबल नहीं होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि 9 दिन के लिए आप एक दिया भी एक्स्ट्रा जलाएंगे ना बाबा के लिए, बाबा उसमें भी खुश होते हैं। मैंने कभी कभी ये भी किया है कि बाबा 9 दिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाए, लेकिन मैं एक दिया एक्स्ट्रा, जो रोज़ मैं 2 दिए जलाती हूँ उसके अलावा एक दिया एक्स्ट्रा ज़रूर जलाऊँगी। आप प्लीज़ ये मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, या ये किसी का कुछ अगर करवाना हो तो आप प्लीज़ ये कर दीजिए। तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। आप बस मन से बाबा से जुड़िए, बहुत प्यार कीजिए उनको, और फिर देखिए कैसे आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक है। और बाबा के जो साई व्रत वगैरह हैं उसके ऊपर तो सभी को जनरली पता ही है। बाबा की जो साई व्रत कथा की बुक मिलती है, आप 5 गुरुवार 9 गुरुवार रख सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। आप वो सब नहीं भी कर पाए ना, मैं कहती हूँ 9 दिन 9 दिए नहीं किए, आप गुरुवार के व्रत भी नहीं रख पाए, तो मैं कहती हूँ सिंपल रोज़ बाबा का नाम जप कीजिए। और किसी भी ज़रूरतमंद को मैं तो बोलती हूँ, आप पशु पक्षियों को भी अगर आप खिलाएंगी ना दाने रोज़,
तो भी वो बाबा तक पहुंचता है। आप किसी की जो भूखे होते हैं, किसी एक का मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत बड़ा आप भंडारे करवाइए, किसी एक का भी आप कभी पेट भर सकते हैं। कुछ भी उन्हें छोटा सा दे सकते हैं, 1 किलो चावल दे दिए, 1 किलो गेहूं का आटा दे दिया, कुछ भी आप किसी को भी दे सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। ये सब बाबा के नज़दीक जाने के लिए ज़रूरतमंदों की सेवा अगर हम करते हैं तो बाबा के और नज़दीक और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि ये सब सेवा बाबा तक ही पहुंचती है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये गुरुवार स्पेशल एपिसोड मैंने आज किया। पता नहीं, शायद बाबा ने ही गाइड किया मुझे आज कुछ अलग करने के लिए। लीलाओं का गुणगान तो होता ही है, बट आज मैंने सोचा ज़रा इस टॉपिक पर भी बात की जाए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल जवाब चलते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे हम बाबा की कृपा पाएँ। तो बस यही कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस किए हुए मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैंने बताया है। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम टू एवरीवन।